जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, गैरीबाल्डी पेसेज से क्या था। गैरीबाल्डी पेसेज से क्या था, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। गैरीबाल्डी पेसेज से नाविक था, क्या था, नाविक था। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरे, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, बताइए। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किए थे वो जो हम थे बिस्मार्क। कौन किए थे, बिस्मार्क ने। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। मेजनी संबंध किस संगठन से था। मेजनी संबंध किस संगठन से था, तो बताएंगे कार्बोनरी। किससे था, कार्बोनरी से। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था, बताइए। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था, तो बताएंगे कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध जो थे वो हमारे ऑस्ट्रिया थे। कौन थे, ऑस्ट्रिया। इस तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, बताइए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, 1871 में। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, बताइए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो बताएंगे हम लोग यूनान का। किसका, यूनान का। इस तरह से हम लोग सातवें नंबर प्रश्न को चलेंगे। सातवें नंबर प्रश्न क्या हमारा, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो हम लोग बताएंगे कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को चलेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। इस तरह से नौवें नंबर प्रश्न को चलेंगे। नौवें नंबर प्रश्न क्या है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो बताएंगे कि जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने किया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा, नेपोलियन ने किया था। इस तरह से हम लोग 10वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, बताइए। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो हम लोग बताएंगे कि मेजनी ने किए थे। किसने किया था, मेजनी ने। इस तरह से 11 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न क्या है, 1829 ईस्वी के एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, बताइए। 1829 ईस्वी की एंड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो बताएंगे तुर्की के साथ हुई थे। किसके साथ, तुर्की। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, बताइए। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो बताएंगे हम लोग यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किसके, यूरोप। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। हंगरी की राजधानी कहाँ थी, हंगरी की राजधानी कहाँ थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि हंगरी की जो राजधानी थी वो हमारा बुडापेस्ट था। क्या था, बुडापेस्ट में था। इस तरह से हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो बताएंगे फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच। इस तरह से 15 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, बताइए कब किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था, तो बताएंगे 1832 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। एंड्रिया नोवियना पुल की संधि कब हुई, एंड्रिया नोवियना पुल की संधि कब हुई, तो बताएंगे 1829 ईस्वी में हुई थी, 1829 ईस्वी में। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को चलेंगे। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बताएंगे बुर्बो वंश के। किसका, बुर्बो वंश का। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को चलेंगे। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो बताएंगे सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध हुआ था पूरा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वें नंबर प्रश्न क्या है, जारबेलिन एक संस्था थी, जारबेलिन एक संस्था क्या था, व्यापारियों की था। किसका, व्यापारियों की।
आप लोग को कैसा लगा क्वेश्चन आपके लिए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना निर्णय साबित करिए कि ये कैसा लगा। 20 ऑब्जेक्टिव आपके पास रहा इस वीडियो के अंतर्गत में, आपको कैसा लगा। एक हमारे तरफ से एक जितने क्वेश्चन है वो आपका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है। तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर पूरे क्वेश्चन 20 को एक कॉपी नोट्स कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। और जितने स्टूडेंट 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।